आंख जो कुछ देखती है लब पे आ सकता नहीं। महवे हैरत हूं कि दुनिया क्या से क्या हो जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद आलिजा खान। आप देख रहे हैं बोल्ड डिजिटल। नाज़रीन, ये जो शेर मैंने शुरू में आपको सुनाया है ये अल्लामा मोहम्मद इकबाल का है। शायर मशरिक की बसीरत इतनी थी कि उन्होंने उसी वक्त अंदाज़ा लगा लिया था कि आने वाले दौर में दुनिया टेक्नोलॉजी के मैदान में तरक्की की वो मनाजिल तय करेगी, उससे इंसान हैरत ज़दा हो जाएगा कि शायद हमने टेक्नोलॉजी के मैदान में वो तरक्की नहीं की जो हमें करनी चाहिए थी। इसके बावजूद कि पाकिस्तान की बड़ी आबादी नौजवानों पर मुश्तमिल है, उसके बावजूद हम वो वंडर्स नहीं कर सके टेक्नोलॉजी के मैदान में जो करने चाहिए थे। लेकिन मुझे ये बात बताते हुए आपको खुशी हो रही है कि नेशनल इंक्यूबेशन एंड एरोस्पेस टेक्नोलॉजी जैसे इदारे अब वो काम कर रहे हैं जो हमें बहुत पहले कर लेना चाहिए था। यहाँ पर नौजवानों को एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, एग्रीटेक, क्लाइमेट टेक, मिसाइल टेक्नोलॉजी और ड्रोन टेक्नोलॉजी समेत दीगर वो टेक्नोलॉजीज जिसमें दुनिया ने वंडर्स किए हैं और पूरा नक्शा बदल के रख दिया दुनिया का, उस मुतालिक अपॉर्चुनिटी फराहम की जा रही है नौजवानों को कि वो यहाँ पर आए, अपने आइडियाज प्रेजेंट करें, उनको यहाँ पर एग्जिबिट करें, उनकी यहाँ पर एक नुमाइश करें और फिर उनको किस तरह मार्केट किया जाएगा और उनको किस तरह, चाहे वो हमारे दिफाई इदारे हों या कॉर्पोरेट सेक्टर हो, उसमें इनकॉर्पोरेट किया जाएगा। ये तमाम चीज़ें उनको यहाँ पर बताई जाती हैं, सिखाई जाती हैं, ट्रेन किया जाता है और वो जो आइडिया है उसको अमली जामा पहनाकर उसको मार्केट में लाने के लिए तैयार किया जाता है। ये सारा सिस्टम किस तरह काम कर रहा है, नौजवानों ने किन किन प्रोजेक्ट्स को यहाँ पर अवेजना किया, एक्सपर्ट्स का इस हवाले से क्या कहना है, नाइकैट में क्या एक्टिविटीज जारी हैं, इस हवाले से आपको आज आगाह करेंगे। इस खुसूसी व्लॉग में आपने हमारे साथ जुड़े रहना है। हमें मेरे साथ यहाँ के मरकजी ऑर्गेनाइजर हैं आबिद गुल खान साहब। सर, आपका बहुत शुक्रिया। क्या कहना चाहेंगे? हम देख रहे हैं स्टार्टअप्स, बच्चों के फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स यहाँ पर मौजूद हैं, उनको सपोर्ट किया जा रहा है सितारों से आगे जहां और भी। बिल्कुल, आपने वही जहाँ से मैं स्टार्ट करना चाहता था हमने वहीं से स्टार्ट किया, सितारों से आगे जहां और भी हैं। हमारा बेसिकली ये विजन स्टेटमेंट है। हमने इकबाल के मिस्र को अपना विजन स्टेटमेंट बनाया है और वो क्योंकि हम हैं एनआईसी फॉर एरोस्पेस टेक्नोलॉजीज। एरोस्पेस का मकसद ही यही है कि आपने सितारों से आगे जो है वो टेक्नोलॉजी को बिल्ड करना है। सो एनआईसी फॉर एरोस्पेस टेक्नोलॉजीज को मिनिस्ट्री ऑफ आईटी एंड टेलीकॉम ने फंड किया है। उनका एक फंड है इग्नाइट नेशनल टेक्नोलॉजी फंड। ये बेसिकली कंसोर्शियम है जो इस जगह को रन कर रहा है। नेटसोल इसमें है, इग्नाइट इसमें है, ए यूनिवर्सिटी इसमें है, नेस्टैप इसमें है और पीएससी कामरा इसमें है। ठीक है। सो बेसिकली मकसद क्या है कि पाकिस्तान में जो एरोस्पेस रिलेटेड आइडियाज हैं, स्टार्टअप्स हैं, बेशक वो यंग लोग हैं, बेशक वो एजेड फाउंडर्स हैं, हमारा मकसद सिर्फ ये है कि अगर वो एरोस्पेस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं या फिर डीप टेक से रिलेटेड किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, वो अगर एग्रीकल्चर का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, वो अगर हेल्थ का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, वो मिसाइल टेक्नोलॉजी का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, वो ड्रोन सिक्योरिटी का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, दिस इज द प्लेस टू बी। ठीक है। और हमारा काम क्या होता है कि हम एक दफा जब वो यहाँ पे आ जाते हैं, बेशक वो स्टूडेंट्स हो, अपने एफआईपी पे काम कर रहे हो या मेच्योर स्टार्टअप्स हो, हम उनको एक साल का प्रोग्राम से गुजारते हैं। उस एक साल में हम उनको प्रोडक्ट डेवलपमेंट में भी हेल्प करते हैं, हम उनको मेंटर करते हैं, हम उनको बताते हैं कि उनकी आइडिया में वाइबिलिटी कितनी है, उनका आइडिया वाइबल भी है रियल वर्ल्ड के लिए या नहीं है, उनकी कमर्शियल सेंस बन भी रही है यानी इससे पैसा बन पाएगा या नहीं, और दूसरा वो जो प्रॉब्लम सॉल्व करने निकले थे क्या वो प्रॉब्लम एग्जिस्ट भी करती है यानी, या उनके दिमाग का एक ख्याल है कि नहीं प्रॉब्लम मैंने सॉल्व करनी है। तो जितनी भी चीजें हम उनको क्लियर आउट करते हैं, हम उनको इंडस्ट्री एक्सपर्ट से कनेक्ट करते हैं, हम उनको फंडिंग अपॉर्चुनिटीज से कनेक्ट करते हैं, हम उनको डिफरेंट लैब्स प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। टेस्टिंग लैब्स हो गई, मैन्युफैक्चरिंग लैब्स हो गई और इसके अलावा हम बेसिकली उनको एक कम्युनिटी प्रोवाइड करते हैं उनके जैसे लाइक माइंडेड लोगों की, जिससे वो लर्न करते हैं। तो ये सारी चीजें एक जगह पे और अगेन एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। हम कुछ चार्ज नहीं करते, हम उनसे किसी किस्म का कोई शेयर या कोई स्टेक जो है वो नहीं लेते। एवरीथिंग प्रोवाइडेड टू देम, एवरीथिंग प्रोवाइडेड टू देम इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। और अभी भी अगर आप ये देखें इस इवेंट के बारे में, तो ये बेसिकली एरो फ्यूजन एक इवेंट हमारा होता है, 3 डेज का इवेंट होता है और इसमें जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं उसमें हम कहते हैं कि आपने एफआईपी बनाया है, आप 8th सेमेस्टर में आए, जरा आप अपने एफआईपी प्रेजेंट करें यहाँ पे। तो तकरीबन कोई 300 से ज्यादा हमें एप्लीकेशंस जो है वो रिसीव हुई इस दफा। हमने तकरीबन कोई 20 से 22 स्टार्टअप्स को जो एफआईपी स्टूडेंट्स के प्रोजेक्ट्स थे उनको शॉर्टलिस्ट किया, उनको कहा कि आप आए। तो ये पाकिस्तान के बेस्ट एफआईपी प्रोडक्ट्स हैं एरोस्पेस में, साइबर सिक्योरिटी में, रोबोटिक्स में, एआई में, ठीक है, एमएल में। ये बेस्ट से बेस्ट जो एफआईपी प्रोजेक्ट्स हैं वो यहाँ पे लाएंगे। यहाँ पे 3 दिन हम उनके साथ गुजारेंगे, हम देखेंगे उनका आइडिया है क्या,
अब वाइबिलिटी देखेंगे, कमर्शियल वाइबिलिटी उनकी देखेंगे, हम उनको मेंटर के साथ कनेक्ट करेंगे, हम उनको इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के साथ कनेक्ट करेंगे, हमारे जो पुराने फाउंडर्स हैं, स्टार्टअप्स एलुमनाई हैं, उनके साथ भी उनका इंटरेक्शन करेंगे, ताकि डिग्री तो हो गई, ठीक है, हम उन्होंने प्रोटोटाइप बना लिया, लेकिन अब उस प्रोटोटाइप को कमर्शियल सक्सेस कैसे बनानी है, वो बेसिकली हमने उनको सपोर्ट करना है। जो लास्ट डे है हमारा, थर्ड डे, वो अपना आइडिया प्रेजेंट करेंगे, और वो आइडिया प्रेजेंट भी करेंगे जजेस को, वो जजेस जिनके एरोस्पेस में, स्टार्टअप्स में, इसी तरह और डिफरेंट जो फील्ड्स हैं उसमें 30-30, 40-40 साल का एक्सपीरियंस है, उनके सामने वो प्रेजेंट कर रहे होंगे। जो बेस्ट आइडियाज होंगे उनको हम कैश प्राइस भी दे रहे होंगे, सिर्फ उनको मोटिवेट करने के लिए कि यार अच्छा ठीक है, आपने अच्छा प्रेजेंट किया है, आपका प्रोडक्ट में जान है, हम आपको कैश प्राइस प्रेजेंट करते हैं। लेकिन इससे बड़ी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि हम उनको अपने प्रोग्राम का पार्ट बनाएंगे, ठीक है, उनको अपॉर्चुनिटी देंगे। जो हमारा मेन 1 साल का प्रोग्राम है NIC फॉर एयरोस्पेस टेक्नोलॉजीज का, हम उसका उनको पार्ट बनाएं और पूरे साल उनको वो फैसिलिटी प्रोवाइड करें जो शायद पहले उनको या इस तरह की फैसिलिटी से बाहर उनको नहीं मिल सकती। बिल्कुल, हमारे बहुत ज़्यादा सक्सेस स्टोरीज हैं। हमारे जो 120 स्टार्टअप्स हमने अभी तक इंक्यूबेट किए हैं, इन्होंने तकरीबन कोई 26,000 जॉब्स क्रिएट किए हैं। इन 120 स्टार्टअप्स ने कोई 3 अरब से ज़्यादा पाकिस्तानी रुपीज़ में इन्वेस्टमेंट कमिट की है, ठीक है, और कोई 6 अरब के करीब इन्होंने रेवेन्यू जनरेट किया है। तो ये बहुत बड़ा एक आप समझे कि सोशल इकोनॉमिक इम्पैक्ट है। इसमें कुछ स्टार्टअप ऐसे हैं जिन्होंने एग्रीकल्चर का ड्रोन क्रिएट किया, ठीक है, और वो ड्रोन 50 kg तक का पेलोड जो है वो उठा सकता है। वो अब आज एयरफोर्स के साथ काम कर रहे हैं, उनके जो एग्रीटेक के प्रोजेक्ट्स हैं उसके ऊपर काम कर रहे हैं। हमारे ऐसे स्टार्टअप्स भी हैं जो कि जिन्होंने IoT टेक्नोलॉजी के जरिए, जो फ्लडिंग हुई लाहौर में, पंजाब में पिछले साल, बेसिकली उन्होंने क्या किया, अर्बन फ्लडिंग के लिए उन्होंने टावर्स क्रिएट किए और उसके ऊपर सेंसर क्रिएट किए। तो जैसे ही पानी से और जमीन से पानी का वो बढ़ता था लेवल, ऑटोमेटिकली जो है वो जो इदारे हैं उनको समझ आ जाती थी, उनको पता चलता है कि लाहौर के इस इलाके में जो है वो पानी आ रहा है, ठीक है। अब इसके अलावा और भी बहुत ज्यादा वो है, हमने कुछ स्टार्टअप जो ने केज ड्रोन क्रिएट किया। केज ड्रोन का मतलब ये कि अक्सर ड्रोन आपने देखा होगा उड़ता है, कहीं लगता है टूट जाता है, उन्होंने पूरा उसके गिर्द केज क्रिएट किया जो कि माइनिंग या फिर कहीं पे अगर आग लगी हुई है उसके अंदर वो ड्रोन जाके रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो कर सकता है, ठीक है। इसी तरह एजुकेशन टेक्नोलॉजी में हमारे एक स्टार्टअप है जो कि इस तरह काम कर रहा है कि उन्होंने जो मार्किंग है, जो पहले मैनुअल मार्किंग होती थी, उसको बेस कर दिया AI पे, ठीक है। सो अब जो मशीन है वो बेसिकली मार्क कर रही होती है, तो जो पहले एरर्स होते थे हमारे मार्क्स में, ठीक है, वो जो है वो एलिमिनेट हो गए हैं, ठीक है, और पूरा एजुकेशन सेक्टर जो है वो उससे फायदा उठा रहे हैं, वो डिफरेंट बोर्ड्स के साथ काम कर रहे हैं। तो ये कुछ जो है मैंने आपको वो बताएं, आइडियाज बताएं। एक और आइडिया मैं आपको बताता हूँ, वो बेसिकली हम अप्लाई करते हैं कि कभी जॉब्स आप आती है तो वो आप जो है जॉब्स के लिए मुख्तलिफ जगहों पे अप्लाई करते हैं। आप एक एज ए पर्सन कितनी जॉब्स पे अप्लाई कर लेंगे, ठीक है। आपका उन्होंने एक AI मॉडल क्रिएट किया जो आपकी पर्सनालिटी को पहले जज करता है, आपसे सवाल पूछता है, आपके इंटरेस्ट क्या है, आपने कहाँ काम किया हुआ है, आपके एक्सपीरियंसेस क्या क्या है, स्किल्स क्या क्या है, आपके बिहाफ पे वो मुख्तलिफ जगहों पे खुद अप्लाई करता है, ठीक है। आपकी इंटरव्यू सेटअप करता है, आपको कहता है कि आज आप इंटरव्यू सिर्फ दे दें, ठीक है। तो इस तरह के बहुत ज्यादा आइडियाज है, तो लेकिन कुछ जो आपने बताए हैं कुछ एग्जाम्पल्स मेरे जहन में ये आ रही थी। कैट के अंदर फ्यूजन 2026 का इनॉग्रल सेशन था, जिसमें मैंने एड्रेस किया, स्टूडेंट्स के साथ मुलाकात हुई। ये तमाम वो स्टूडेंट्स हैं जो स्टार्टअप्स को में इनिशिएट कर रहे हैं, एंड आई एम रियली अमेज्ड द काइंड ऑफ वर्क द नाइकेट इज डूइंग अंडर इग्नाइट। और ये स्टार्टअप्स बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज नॉट ओनली पाकिस्तान बल्कि बाहर की दुनिया में जो आइडियाज़ जिस तरह जनरेट होते हैं, द वे दे कम अप एंड the way they're encouraged by the industry, academia, that's where the concepts generate. I'm amazed at the supervision level जो NetSol है इसको स्पॉन्सर कर रहा है, NICAT इसको एडमिनिस्टर कर रहा है, A यूनिवर्सिटी इनके साथ है. So that's an excellent combination for all those children who really want to serve the nation, bring up the good ideas, and like I said, every idea needs to be nurtured, and then every idea comes up with some kind of manifestations, and that's where the world is going about. Hats off to the NICAT, hats off to the NetSol, the way they are nurturing these students, bringing up these ideas, and of course the universities sponsoring it. Very well done, great job. So hi, I am the founder and CEO of SafeSky Neuron. My name is Akash Afraz, and I am also the student, or I am still undergrad from National University of Technology. बात करें प्रोजेक्ट की, so this is my final year project in which I have tried to build this FPV drone, जिसमें it's an autonomous drone. Beside इसमें multiple चीज़ें like object detection, obstacle avoidance, and हमने इसकी throughout configuration खुद ही की है.
अब इसकी मेन फंक्शनलिटी ये है कि हमें इसको कोई रिमोट कंट्रोलर की यूजेज नहीं है, जस्ट इट्स एन ऑटोनोमस टेलीमेंट्री कनेक्शन है, वन फ्रॉम पिक्सॉक्स एंड वन फ्रॉम आवर लैपटॉप। हम मैनुअली अपने लैपटॉप से इसको मैसेज देंगे एंड इट विल फ्लाई आर्म डिसआर्म। इसकी मेन फंक्शनलिटी इसमें ये है कि हमने इसमें एक कन्फिगरेशन की है ऑब्जेक्ट डिटेक्शन की, जिसमें व्हेन समवन विल स्मोक के बिहाफ पे वो फेशियल रिकग्निशन करेगा, उसको डिवाइड करेगा, बताएगा कि हु इज द पर्सन बिहाइंड दिस जिसने स्मोकिंग किया, उसको रिकन्फिगर करेगा डेटाबेस में और बताएगा कि यार दिस पर्सन इज लेजिट और नॉट। सो दिस ऑल। यूएसपी क्या है इसका? इसका यूएसबी ये है कि वी आर हैविंग टेलीमेंट्री कनेक्शन इन इट। और इसकी प्रैक्टिकल डोमेन पे बात की जाए तो हम इसको पेलोड पे भी कर सकते हैं, लाइक वी कैरी सम पेलोड, हमने पेलोड कहीं पे पहुंचाना हो, सो दिस इज पेलोड या अभी तो इनिशियल स्टेज पे है। अगर इसकी जो कुवत है वो बढ़ाई जाए कितना हो सकता है? या हम इस पे तकरीबन फिलहाल तो 5 kg का पेलोड कैरी कर सकते हैं इजीली। और इसकी मेन चीज़, हमने इसको 10 मीटर तक फ्लाई किया हुआ है एंड बैटरी टाइमिंग इसकी 10 to 15 मिनट है, 15 मिनट मैक्स फ्लाइट टाइम। किस तरह आपको हेल्प किया इसमें? नाइकेट ने बहुत हेल्प किया एज अ मेंटोर, एज अ गाइडेंस, बिकॉज मेरी जो डोमेन है आई एम टोटली एन एआई एक्सपर्ट। मेरा बैकग्राउंड एआई का है। हार्डवेयर के एक्सपेक्ट में नाइकेट ने मुझे प्रॉपर मेंटोर्स के साथ कनेक्ट कराया एंड टेक्निकल पर्सन के साथ इन टच कराया, जिसने मुझे थ्रू आउट हेल्प की इसकी सैम्पलिंग में। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उबैद है। आई एम एन एरोस्पेस इंजीनियर एंड फाउंडर एंड सीईओ ऑफ एस एरोनॉटिक्स। मेरा एक स्टार्टअप है। हमने पाकिस्तान का पहला कोलिजन रेजिलिएंट ड्रोन इंट्रोड्यूस करवाया था एंड टुडे आई एम हेयर एट नाइकेट, जहाँ पे मैंने बच्चों को ये वर्कशॉप दी कि हाउ टू क्रिएट अ फ्लाइंग रोबोट इन जस्ट 90 मिनट्स एंड ऑल द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ एरोस्पेस डिज़ाइन, helicopter design and drone manufacturing, and it was very interactive session and I'm sure a lot of people told me that they enjoyed it a lot. 90 मिनट के अंदर असेंबल करना, उसको बनाना, हाउ इज इट पॉसिबल? देखिए ये बनाना तो बहुत मुश्किल है। एक जहाज़ को बनाने में 20 साल लगते हैं, बट मैंने उन सारे प्रिंसिपल्स को बहुत ईजी वे में बच्चों को समझाने की कोशिश की है एंड आई एम होपफुल कि किड्स विल लर्न और उनके अंदर इंथ्यूजिज्म पैदा होगा कि हम जो है इन सारे प्रिंसिपल्स को अप्लाई करते हुए एक सिंपल सा फ्लाइंग मशीन, एक रोबोट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। एंड आई एम होपफुल दैट इस वर्कशॉप से उनको ये फ़ायदा हुआ होगा कि उनको बेसिक प्रिंसिपल्स की अंडरस्टैंडिंग हो गई है एंड नाउ दे कैन जस्ट क्रिएट। ये बताइएगा, जो आजकल मॉडर्न वर्ल्ड में जो जंग है, अभी ईरान अमेरिका वॉर में भी ड्रोन्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, तो इन फ्यूचर हम देखते हैं खुदा न खास्ता भारत दोबारा मजबूत कोशिश करता है, तो पाकिस्तान इस टेक्नोलॉजी में कहाँ स्टैंड करता है और हम इस हवाले से मज़ीद बेहतरी के लिए क्या करें? ओके, सो दुनिया का हर मुल्क अभी ये कोशिश कर रहा है कि अपने ड्रोन्स की टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करे। एवरी कंट्री, नॉट जस्ट पाकिस्तान और एनी अदर कंट्री। Pakistan is in a very good position. Pakistan has a lot of talent. Pakistan has a specific area for these unmanned drones and unmanned aircraft systems, and they are doing very good. Lot of talented people. They are doing very good job at what they do, and inshallah I hope कि पाकिस्तान अगले कुछ सालों में ये टेक्नोलॉजी को अपडेट करके बाकी काफ़ी सारे मुल्कों को बीट कर जाएगा। नेमली कुछ मेंशन कर सकते हैं जो हम यूनिक कर रहे हैं बाकी मुल्कों से? पाकिस्तान काफ़ी कुछ हम यूनिक कर रहे हैं। ऐसे आई कैन नॉट मेंशन एनीथिंग एल्स, लेकिन हम जो आजकल दुनिया में जिसकी डिमांड है, जो एक्टिवली जो चीज़ एक्चुअली फ़ायदेमंद है, पाकिस्तान इज एक्चुअली वर्किंग ऑन दैट।